बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा का पहला दिन सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज ईद के पहले दिन हमारे साथ जनाब एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आप जानते हैं, जिनको आप खेलते हुए देखना चाहते हैं। क्रिकेट फील्ड से उनका ताल्लुक़ है और बहुत ज़्यादा पसंदीदा खिलाड़ी हैं। आजकल टीम में नहीं है, आज के इस प्रोग्राम में वो हैं हमारे में। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट खेलने वाले अहमद शहजाद, जिनको हमने ईद उल अज़हा के पहले रोज़ आपके लिए जनाब इंगेज किया है और आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। और ईद के पहले दिन अमूमन हम फैमिली इंटरव्यू करते हैं, लेकिन अहमद शहजाद के पास इतनी बातें हैं कि हमने सोचा कि काफ़ी दिन के बाद अहमद शहजाद से मुलाकात हो रही है, तो ईद के ऊपर इनके खेल की भी बात करेंगे और कुछ इधर उधर की भी बातें करेंगे, जो कि हमारा फॉर्मेट है। तो आइए अहमद शहजाद से गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। अहमद, सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारकबाद। और ईद से पहले ही आपने अपने लिए ईद का समा पैदा कर लिया है और जिन लोगों ने आपको कुर्बान करने की कोशिश की, आपने हलचल मचा दी है और बहुत कुछ बोल रहे हैं आप। सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको और जितने भी लोग देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ चाहे ही नहीं कि कोई ऐसी चीज़ बयान की जाए जो कि अच्छी ना हो मुल्क के लिए, और दूसरे मुल्क, दूसरे दुनिया वाले उसको देखें और उस तरह उसको पोर्ट्रे करें, कभी नहीं चाहा। लेकिन एक लिमिट होती है हर इंसान की, बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। तो वो जब लिमिट इंसान की बर्दाश्त की ख़त्म होती है ना, तो फिर उसका और कोई उसको सुन नहीं रहा होता है, तो फिर उसके बाद आप ख़ुद ही उसको दीवार के साथ लगाते हैं और उसके पास फिर कोई रास्ता होता नहीं है। तो सर मैंने भी इधर ही क्रिकेट खेली है और इसी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए अपना खून पसीना बहाया है, इस पाकिस्तान टीम के लिए। और ये मुल्क मेरा भी उतना ही है, या मेरे जैसे लोगों का भी उतना ही है जिस तरह दूसरे लोगों का है। तो वो एक जो बात है वो हक पे और सच पे बात है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सर, आप गलतफहमी में, ये तो कुछ कहा ही नहीं है। तो मैंने तो सिर्फ जो पीसीबी के ऑफिशियल थे उस टाइम पे, हारून रशीद साहब, मैं नाम ले लेता हूँ बिकॉज़ वो अब चैनल पे उन्होंने आके बात की और वो सबके सामने है, उन्होंने जो आके उस चैनल पे बोला है, मैं तो सिर्फ उसको बोल रहा हूँ कि वो जो रिपोर्ट है जो कि 2015 के वर्ल्ड कप के बाद स्पेशली चलती, तो ये रही हर सीरीज़ के बाद ही वर्बली इधर उधर से, वो तो हमें पता भी नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों ने इस रिपोर्ट को जवाज़ बना के मुझे एक सॉफ्ट टारगेट पिछले 5 सालों से बनाया हुआ है, 6 सालों से। वो रिपोर्ट में मुझे भी तो पता लगे क्या है और दुनिया को पता लगे क्या है, और मैं चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए। इसलिए क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, या तो कोई चीज़ आपके पास आती है और उस पर आप अमल नहीं करते हैं, तो जब आप उस पर एग्जीक्यूशन होती है और बारहा होती है, और पिछले 5-6 सालों से वक्तन व वक्तन वो मैं सहता आ रहा हूँ वर्बली, फिज़िकली, लोगों के एक्शंस में, और एक सॉफ्ट टारगेट के जब जिसका दिल करे मुझ पे मुझे स्केपगोट बना ले, तो ये चीज़ अब मैं थक चुका हूँ। और जब इंसान थक जाता है उसके बाद वो सिर्फ मुतालबा करता है, उसके पास और कोई चीज़ बचती नहीं है। ठीक है, आज भी आप दबे अल्फाज में बात कर रहे हैं और आप रिपोर्ट मंजर आम पर लाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो ऐसे ही किसी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने की बात कर रहे हैं जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई, और मुख्तलिफ़ कमीशन बनते हैं, वो कहते हैं जी रिपोर्ट मंजर आम पर लेकर आएँ। आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको तो क्रिकेट खेलने से फ़ायदा होगा ना। देखिए यार भाई, लोगों के एम्स होते हैं ना, कुछ करना चाहते हैं। मेरा एम शुरू से यही है कि मैंने पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ करना है। वो तो सारे ही लोग यही कहते हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाया है। मेरे खेलने का अंदाज, जो मेरी हिस्ट्री है, बाबर आजम, रिजवान, ये प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा। जो मेरी हिस्ट्री है, जवाब नहीं दिया आपने। जो मेरी हिस्ट्री है ना, मुझे अपने आप से ताल्लुक़ है। आप वो निकाल के देखें कि मैं अपनी क्रिकेट किस तरह खेला हूँ। मैं बिल्कुल मेरिट पे अपनी सारी ज़िंदगी। आपने जैसे क्रिकेट खेली है अहमद, आपके बारे में कहते हैं सेल्फियाँ बनाई हैं आपने जो है सेल्फ प्रोजेक्शन की है, आपने जो है वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, आपने तो ऐसे ही क्रिकेट खेली है। अब ये मुझे पूरा करने देंगे जवाब, या आधे में ही ले जाएंगे उधर? मुझे बता दीजिए, कंप्लीट कीजिए। अच्छा, तो सर किसने नहीं की है? सेल्फियाँ उतारना कोई जुर्म है, या सोशल मीडिया यूज़ करना कोई जुर्म था?
कौन नहीं करता वो बता दिया जाए। मसला ये है कि हमने पहले किया और अच्छे तरीके से किया। जब भी आप पाकिस्तान में कोई चीज़ मुतारिफ़ कराते हैं और सबसे पहले करना शुरू कर देते हैं, उसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है। हम एक दो लोग थे टीम में जिसने सोशल मीडिया स्टार्ट किया जब ट्विटर नया नया आया, इंस्टाग्राम, तो उस पर हमने सोशल मीडिया, ठीक है, जिस तरह हो गई, कुछ अपलोड्स नहीं भी करनी चाहिए थी, कुछ पिक्चर्स, कोई जीत हार, थोड़ा सा उस टाइम पे इंसान छोटे थे, नई नई एक चीज़ आई थी, तो वक्त के साथ साथ उसको सीखते गए। लोगों ने उसको बहुत बड़ा जवाब बना लिया, लोगों ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के जिसका जो दिल करता रहा वो कहता रहा और हम चुप करके सुनते रहे, कभी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ? कर लीजिए। हेडलाइन तो आपने दी, लेकिन जिन लोगों ने आपको हेडलाइन बनाया फिर उन्होंने आपको इस्तेमाल भी किया। देखिए जी, उनका ज़र्फ जो इस्तेमाल करने वाली बात है कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको इस्तेमाल किया गया, आप इस्तेमाल क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ये बिल्कुल बात की बातें हैं। इस पे फिर कभी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया अगर इतना ही बुरा था, या अगर आप मीडिया को और सोशल मीडिया को नहीं मानते, तो आप उसके बलबूते पे, जब मैं श्रीलंका टीम में आया, मैं 50 की एवरेज PSL में परफॉर्मेंस करके आया, ठीक है, आप मुझे टीम में लेके आते हैं, आप 2 मैचों की कारकर्दगी पे मुझे हटा देते हैं, मुझे निकाल देते हैं। वजह क्या है? अगर उसको आप नहीं मानते, वही वजह है ना। 56.4 के ट्वीट्स हुई जब मैं दूसरे मैच में आउट होकर ड्रेसिंग रूम तक पहुंच रहा था, बड़ी तैयारी तो करके आया मैं। आप उसी लिए ना, वही प्रेशर था ना आप पे उसी चीज़ का। तो वो क्यों था? बिकॉज आप ही की तो बात मानी, आप ही नहीं तो बोला था। किसकी बात मानी? आप ही नहीं तो बोला था। मैंने तो नहीं बोला। ठीक है, आपने जब किसने बोला? ठीक है, आप ही ने तो बोला था। किसने? ये जिनको मैं कह रहा हूँ उनको पता है, ये एक लोग नहीं, एक लोग नहीं थे जिसने ये बोला था, काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने, और वो स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने ये बात वर्बली मुझे बहुत दफ़ा बोल दी हुई थी। तो आप ही ने तो ये बोला था कि ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये मसले हैं। तो वो जब मैंने दूर किए और आपकी बात मानी, जो आप कहते हैं मैंने वो किया, और फिर खुद उसी के प्रेशर में आके आप पाकिस्तान टीम के फैसले ले रहे और बाहर कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि वो फैसला नहीं था, तो फिर क्या मुझे 2 मैचों पे जज करना है? एक में ओपन, एक पे 1 डाउन, तीसरे में बाहर। क्या मैं ही सारा कसूरवार होता हूँ हर दफ़ा? क्या पाकिस्तान टीम मेरी वजह से ही हारती है? बाकी कोई प्लेयर कहीं नहीं खेल रहा होता? देखिए, फिर हमें एक बात सुनने में आती है कि यार अपनी बात करनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना होता। तो सर फिर क्या करें? जब आप एक फैमिली की बात करते हैं, उसमें मैं भी आता हूं और बाकी सब भी उसी फैमिली का हिस्सा हैं। उसके बाद जब मुझे, अगर मेरे कंसर्न है मेंटली कब से, तो मुझे जब मेरे कंसर्न है कि एक फैमिली में मुझे डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है और दूसरों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, दूसरों के लिए क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं, मेरे लिए क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं, तो फिर मैं क्या करूं? क्या आपने कभी कोई, जब भी मैं जिससे मिलने जाता था तो करते कोई चीज़ सॉर्ट नहीं हुई। आज भी लोग उन्हीं रिपोर्ट्स को जवाब बना के मुझे PSL से भी निकाल देते हैं, हर चीज़ से निकाला। ठीक है, आज भी उसी। आप मेरे सवालों का जवाब तो देना सर। आप कह रहे हैं जी मुझे कहा गया ऐसे खेलो, मैं वैसे खेला, तो आपको बाहर निकाल दिया, आप उनका नाम नहीं बता रहे, आपने कहा मुझे PSL से निकाल दिया। आप शर्लॉक होम्स हैं, आप कौन है? आप, मेरा मतलब है इतने लोग आपके खिलाफ हुए हैं, कोई रह तो नहीं गया। तो सुन लीजिए, PSL की आपने बात की, ठीक है, आप ये टॉपिक लेके आए। इस दफ़ा PSL हो रही थी, ठीक है, उसकी जो दूसरी विंडो खुली थी जहाँ पे हायरिंग्स होनी थी प्लेयर्स की, उसमें एक टीम जब मुझे बाय करना चाह रही थी, किसने उसे मना किया? आपको किसने? ठीक है, किसने उसे मना किया? और कौन है जो वो हर्डल्स क्रिएट कर रहा है? मुझे ये बता, कौन को बताया जाए, क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं ना। अहमद, आपको पहले ये तो बताएं किसने बताया कि भाई आपको तो फलां जगह से जो है पिक कर रहे थे, फलां ने मना कर दिया। आप अपनी सोर्स का नाम बताते? हाँ करें या ना करें, आप अपनी सोर्स का नाम बताते? लेकिन आप ये बताते हैं? नहीं बताते ना, तो छोड़िए। मैं ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है, मुझे किसने बताया? क्या ऐसा नहीं था? ये मेन क्वेश्चन है, ऐसा था। वो कौन है जो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं? मुझे नहीं बताएं, मुझे नहीं बताना, नहीं बताएं। वो जो मेरे फैंस, मैं जहां जाता हूं मुझसे पूछते हैं, वो जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, उनको मिस इन्फॉर्म जो किया हुआ है आपने। 2016 में आप बात कर रहे हैं, जब इंडिया में हम ICC वर्ल्ड T20 शाहिद खान आफरीदी की क़यादत में आखिरी 4 टीमों में भी नहीं पहुंचे, और एक तहकीकाती कमेटी बनी, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शकील शेख साहब उसके सरबराह थे, और वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, और अहमद शहजाद और उमर अकमल को जो है वो सारी नाकामी का ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया। और उसके बाद 2016 से
आपको जिस तरह ट्रीट किया गया, हालांकि आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग स्क्वाड का भी पार्ट थे, लेकिन फिर आपके ग्राफ में गिरावट आई, आपकी परफॉर्मेंस में डिप आई और आपके बाद जो लोग टीम में शामिल हुए उनको आपके ऊपर फोकियत दी गई। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे थे, आपको एक अचानक तो बाहर नहीं किया गया, आपको आहिस्ता आहिस्ता पीछे किया गया। सही कह रहे हैं। देखिए इस टाइम यंग थे, चीज़ें बहुत पहले से हो रही हैं, लेकिन जब भी किसी से मशवरा मांगा, किसी सीनियर से, उन्होंने यही बोला। आपको मशवरा देने वाले तो बहुत थे, शाहिद खान आफरीदी, आप तो उनके कंधे पर हाथ रख के आगे आए और शायद मेरा ख्याल है कि आपको इस बात की भी सज़ा दी गई कि शाहिद आफरीदी से आप बड़े करीब थे। ये बात की बातें ये आप कह रहे हैं, मेरे मुंह से चीज़ें नहीं निकली। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने अपने बड़ों से शाहिद आफरीदी ने तो कभी आपके लिए बयान नहीं दिया कि अहमद के साथ ज़्यादती हुई है? तो जब मैं मशवरा मांगा दिया उन्होंने मुझे, शाहिद भाई मतलब करते रहते हैं, मतलब भाई हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि वो मेरे लिए बयान दें तो एक ताल्लुक़ होता है, कोई मसले वाली बात नहीं। हम सारे अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं, और जब टाइम टू टाइम अगर कोई कर भी देता है कोई बात, तो वो एक वही होंगे शायद जिन्होंने बात की। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने कभी कुछ नहीं बोला, हमने डिग्निटी इंटेग्रिटी कायम रखी। नहीं, आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन वकार यूनुस ने तो उस रिपोर्ट में जो कि मंजर आम पर आई, उसमें तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा आपके बारे में। हाँ, तो यही तो बात है। उन्होंने लिखा कि जी आप डिसिप्लिन की बड़ी खिलाफ वर्जी करते हैं, मोइन खान आपको और उमर अकमल को लेकर पार्टियों में जाते हैं, आप तोहफे लेते हैं, और लिखा उन्होंने आपके बारे में बहुत। रिपोर्ट आपके पास है? जी बिल्कुल है, मैंने तो मुझे ब्रेक भी की न्यूज़। बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो यही तो देखें, अगर ये सारी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, ये कंपाइल कर लीजिए, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से, बजाय कि मैं उसको यहाँ पे जवाब दूँ। बिल्कुल शाहिद आफरीदी की किताब पढ़ी आप? प्रॉपर तरीके से। शाहिद आफरीदी की किताब पढ़ी आपने? नहीं, सरसरी सी पढ़ी है। उन्होंने वकार यूनुस के बारे में जो लिखा, इत्तेफाक करते हैं उससे? मुझे नहीं पता उन्होंने क्या रखा है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में। वकार यूनुस अच्छे कोच थे? देखिए विकी भाई एज अ प्लेयर बहुत अच्छे थे, एज अ बॉलर बहुत अच्छे थे। मैं कोच पूछ रहा हूँ। देखिए मैं इसका जवाब देने को बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता कि कोई भी नेगेटिव हेडलाइंस बने, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो एज अ बॉलर जितनी मैंने उनकी, क्योंकि मेरे दौर में तो वो खेले भी नहीं है, मैंने जितनी उनकी थोड़े बहुत क्लिप्स जो देखे हैं उसमें एज अ बॉलर। आपने 2009 में दुबई में मेरे सामने ही वनडे और T20 डेब्यू किया अगेंस्ट श्रीलंका। यूनुस खान की क़यादत में आप खेले, हफीज़ की क़यादत में आप खेले, मलिक की कप्तानी में आप खेले, शाहिद आफरीदी की कप्तानी में आप खेले, मिसबा की कप्तानी में आप खेले। हु इज़ द बेस्ट? नहीं, मुझे जो मैंने एंजॉय किया वो मैंने शाहिद भाई के अंडर किया। उन्होंने कहा लेकिन लाड प्यार भी अहमद से बहुत किया, बिगाड़ दिया उन्होंने आपको। सर क्या बिगाड़ दिया? किन्होंने कहा? किन्होंने कहा? आप ही कह रहे हैं। अगर जिन्होंने कहा है, ये बातों पे चीज़ें नहीं होती। मैं यही बोल रहा हूँ कि यही जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं ना, ये पता है किस, ये जो आप नेगेटिव परसेप्शन बनी हुई है ना, किया जाता है जी, तो जो परसेप्शन बनी हुई है ना, ये आपने अल्लाह की तरफ से ही वो बात की है। सर जिन रिपोर्टों पे आप और आप जैसे सारे जो भाई हमारे हैं, एक वो परसेप्शन बनाए बैठे हैं, और पूरा पाकिस्तान जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है वो ये समझे बैठे हैं, प्लीज़ या उसको आप सॉर्ट करवाइए या दुनिया को बताइए वो क्या थे, और बीच में मेरा मौक़िफ़ लीजिए, और जो एविडेंस वगैरह ऑब्वियसली कुछ होंगे ना। कुछ कहानी तो होती है। आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, आप बर्गर लेने जा रहे हैं शाहिद आफरीदी के साथ, शाहिद आफरीदी के साथ आपकी सेल्फियाँ आ रही हैं, तो परसेप्शन तो चीज़ों के साथ कनेक्ट होता है। तो ये गुनाह है सर? मेरे टीम प्लेयर, शाहिद आफरीदी तो बड़े प्लेयर थे। मेरे टीम प्लेयर नहीं सर। बड़ा छोटा क्या होता है जब आप एक टीम में खेलते हैं, दोनों भाइयों की तरह। मेरे लिए खाली शाहिद भाई नहीं, सारे उसी तरह थे। हाँ, कुछ होते हैं टीम में जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है। ये इस तो आपको सज़ा दी गई शाहिद आफरीदी से कुर्बत की? सर ये वो बातें हैं कि जब वो चीज़ें बाहर आएंगी ना, ये तब के जवाब हैं। मैं अभी ये सिर्फ बोलता हूँ कि देखिए, मैंने हमेशा अहमद साहब गुफ्तगू दलाइल से होती है, और गुफ्तगू जो है वो आप फैक्ट सामने रखते हैं तब होती है। आप काफ़ी दिन के बाद आपने अपने लबों को जुम्बिश दी है। आप जो है वो गोशा नशीनी इख्तियार कर गए थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे थे, इंजरी हो गई थी आपको, अचानक आप मंजर आम पर आए हैं, अचानक आप बोर्ड से सवाल कर रहे हैं मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता, अचानक आप बोल रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया। तो इसके पीछे कोई कहानी तो होगी। हो सकता है शायद आप किसी पीर के पास गए, उन्होंने बोला अहमद दिस इज़ द राइट टाइम, आप जाइए मीडिया में, आप वापस आ जाएंगे, ऐसा ही है। तो अब मुझे या तो आप पूरा, माशाल्लाह आपने तो अंगूठी भी पहनी हुई है, अब या तो आप मुझे पूरा अपना आंसर दे लेने दीजिए। दीजिए। अगर आपने बीच में टोक दूसरा सा, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू फिर यूँ जाएगा नहीं।
3 से 4 दफ़ा हो गया। तो मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि जो चीज़ें थी अभी तक दबी हुई थी, ठीक है, बोर्ड के अंदर थी। जब ये रिपोर्ट की 2-3 लाइंस बाहर आई, हमने इसको इग्नोर किया। लेकिन जब पीसीबी का अपना ऑफिशियल उसको अभी थोड़े दिनों पहले आके मीडिया में बता गया, और वो लोग साथ थे जिनसे मैंने हमेशा मशवरा मांगा, वो लोग साथ थे उसमें जिनके लिए पाकिस्तान के बाद मैं कहता था कि मैंने इनके लिए खेलना है, ये कैप्टन है, मैंने उन पे जान लगानी है, अपना ब्लड स्वेट सारी चीज़ें दी। वो लोग जिसे अच्छा बुरा कुछ भी होता था तो हम उनसे शेयर करते थे। वो लोग जिन्होंने जो प्लान दिया, क्रिटिसिज्म के बावजूद भी उन्हीं के प्लान पे हमने स्टिक किया, हमेशा कहा कि यही टीम प्लान है। वो लोग को जब साथ पाया, उस रिपोर्ट जब दी गई, जब वो लोग भी साथ बीच में थे, तो सर बहुत हर्ट हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा दिल कितना टूटा इस बात पे, कि मेरा सारा ट्रस्ट लेवल जो है वो शैटर्ड हो गया। तो सर एक लिमिट होती है। आपने कहा कि आप चुप रहते हैं, मैं आज भी सर चुप हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये आपको गलत लग रहा है। तो बात सिर्फ मैं आपसे इतना कहता हूँ कि एक लिमिट होती है। जब आप किसी को दीवार के साथ लगा देते हैं तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहता है सिवाय फॉरवर्ड आने के। मुझे लगता है कि आई बीन कॉर्नर्ड, मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये मेरा भी उतना पाकिस्तान है जितना बाकी सबका है। हम सब अपने राइट्स इधर पाकिस्तान में डिज़र्व करते हैं, और ये पाकिस्तान किसी एक का नहीं है, ये पाकिस्तान सबका है। 6-8 लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। मुझे उनके प्रेजेंट और उनके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको पता है कि वो मेरी क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दीवार के साथ ना लगाइए, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं कभी भी टीवियों पे बैठने को फोकत नहीं दी है। आपने 2-3 साल में मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अब आप एक चीज़ का एंड कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी क्रिकेट एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, उसमें जिस तरह मैं चाहता हूँ, जिस तरह सब ट्रीट होते हैं उस तरह मुझे किया जाए। और एक और चीज़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिस रिपोर्ट को आज या तो सर दुनिया को पता लगे, कि मैं चाहता हूँ दुनिया को सच पता लगे कि सच क्या है, आखिर होता क्या है। तो जब वो आके अपनी चीज़ बयान करेंगे तो फिर मैं भी अपनी चीज़ें बयान करूँगा। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो मैं अभी सिर्फ इतना मुतालबा करता हूँ कि सर जो आपने मुझे हर्ट किया है, जो उस रिपोर्ट ने मेरा करियर हर्ट किया है, आज तक वो मेरे हॉन्ट कर रही है वही रिपोर्ट और वही चीज़ें और वही एक रेपुटेशन जो आपने परसेप्शन बिल्ड किया हुआ है, हर जगह मुझे उसने मेरी क्रिकेट में हॉन्ट किया है। काइंडली वो मुझे बताई जाए कि वो चीज़ें क्या हैं, मुझे बुलाया जाए, उस पे लीगली आप चीज़ें करें। मैं हर फोरम पे हाजिर हूँ। मैं अगर गिल्टी हूँ तो मैं सज़ा का हकदार हूँ, अगर दूसरे गिल्टी हैं तो वो सज़ा के हकदार हैं। मैं, क्योंकि कब तक आप पाकिस्तान के साथ यूँ करेंगे, यूँ किसी भी रिपोर्ट पे किसी और, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, दूसरे बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। जो मैंने सहा, जो मैं सहता हूँ ना, किसी को उस चीज़ का आइडिया नहीं है। कोई खुशी से यूँ नहीं करता है, कोई दूसरे इंसान सिर्फ बैठ के उस पर तबसरे कर सकते हैं, लेकिन जो गुजरने वाली चीज़ होती है, वो जो पिछले 17 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और उसके बावजूद जो चीज़ें मैं सहता, और हमेशा जिस तरह आपने भी खुद बोला खामोशी इख्तियार की, तो सर एक लिमिट है हर एक चीज़ की, वो क्रॉस मत करें। मैं अपनी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, जिस तरह सब ट्रीट होते हैं मैं उस तरह ट्रीट होना चाहता हूँ। तो जनाब टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ईद उल अज़हा के पहले रोज़ अहमद शहजाद से ख़ास गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ईद उल अज़हा का ये पहला शो हमारा, और अहमद शहजाद ने ब्रेक से पहले जिस तरह कुछ हार्ड टॉक की क्रिकेट के हवाले से, उनको दीवार से लगाया जा रहा है। अहमद, ईद उल अज़हा का पहला दिन, कुर्बानी की इस बार? बिल्कुल सर, लाइक सुन्नत है हमारी। खुद ही जाते हैं जानवर लेने के लिए? कभी खुद चला जाता हूँ, जिस तरह इस दफ़ा तो नहीं। लास्ट टाइम जब मेरा एकदम शौक हुआ, दिल किया, तो रात को लेट नाइट ईद से पहले मास्क वगैरह पहन के पहुंच गए और अपने जानवर, मज़ा आता है। पुरानी बचपन की यादें हैं, अनारकली में रहते थे, वहाँ पे बकरों को, अपने बकरों के उस टाइम पे पैसे होते नहीं थे, तो जो महल्लेदार होते थे, हम उन्हीं के बकरों के कान पकड़ के कि ये मेरा है, जो ज़्यादा लाते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है। हर घर में से एक बकरा हमने अपना किया होता था कि इस घर का ये मेरा है, इस घर का ये मेरा है। उनको ही चक्कर लगवाना और दूसरों की कुर्बानियाँ देख के खुश होना।
तो सर मतलब एकदम है तो इसी पाकिस्तान में पले बड़े, अल्लाह ने थोड़ा बहुत दिया, जब दिया तो कोशिश करते हैं उसको खुल डुल। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और दे। हल्ले गुल्ले का मूड हो रहा है आपका। कभी कभी ऐसा होता है कि टीम मैच जीत रही होती है और आखिरी बैट्समैन खेल रहा होता है, तो मुझे लग रहा है कि आप उस जगह पर आ गए, तो हल्ला गुल्ला कर लें फिर आपके साथ। कर लीजिए, कर लें, कर लीजिए। हमारी तो ख्वाहिश थी कि आप भाभी के साथ हमारे शो में आते, लेकिन माशाल्लाह आप इतना बोलते हैं, हमने भाभी को बुलाया ही नहीं कि भाभी बेचारी चुप बैठी रहती है, सुना है कम बोलती हैं वो। अहमद, झूठ तो ऐसा नहीं होगा कि कभी ज़िंदगी में आपने नहीं बोला। ज़िंदगी में भाभी से पहला झूठ कब बोला और क्यों वजह आई पेश? नॉर्मली यह है भाई, जब से मेरे ख्याल से मेरी शादी हुई है। कब हुई? तो इसको 8 साल होने, 7 साल होने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। उसमें से एक सबसे बड़ी जो चीज़ थी, मैंने जैसे मैच्योरिटी पकड़ी, मुझे पता लगा कि जो छोटे छोटे झूठ हम बोलते हैं कि कहाँ पे हैं जी, 10 मिनट में आ रहा हूँ, होते आप अभी घर पे बैठे होते हैं। कहाँ पे है जी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पहुँच गया, होते आप अभी कहीं और होते हैं। सर ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। भाभी से क्यों झूठ तो बोला? भाभी से तो झूठ यही एक आधी दफ़ा बोला अगर होगा तो यही बोला होगा कि या घर पे कुछ कमिट किया होगा, तो शायद दोस्तों में या कहीं ऐसी जगह पे हों। तो ले जाते हैं भाभी को खुशी से? सर मैंने कभी भी नहीं उनको किसी चीज़ के लिए रोका। उनकी जो दिल करता है, उनको मेरे घर के कल्चर और मेरे घर का माहौल का तो भाभी से पूछना पड़ेगा। ये बताएं, खाने का कितने शौकीन है? बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा बनाती हैं? बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आप भाभी को कहते हैं जी ये बनाएं, और आप उनके साथ किचन में जाते हैं, उनको जो है वो मदद भी करते हैं, हेल्प आउट करते हैं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं जाता। और लेकिन जो मुझे उनके खाने में जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो जो मटन पुलाव है, उसके साथ जो वो शामी कबाब बनाती हैं और सैलड वगैरह करके बहुत पसंद आता है। माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग तो आपकी बड़ी थी और है अभी माशाल्लाह, अगरचे आप टीम में नहीं है तो ख़वातीन आपको फ़ोन भी बड़े किया करती थी। तो अब ये फ़ोन करने का जो ख़वातीन का सिलसिला है वो ख़त्म हो गया है, आप उनका फ़ोन नहीं उठाते, या वो 1 2 3 के नाम से आपने सेव किया बने? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कोई नंबर शुरू में भी सर जो आप बात कर रहे हैं, इस चीज़ की कभी कमी रही नहीं। तो ये 1 2 3 वाली चीज़ें वो करते हैं कि जिनके पास हमेशा कमियां रहती हैं। तो ऐसा ही है कि उनको पता था शुरू से यही मैं हूँ, और जब भी फ़ोन आते हैं, किसी फ़ैन का आता है या कोई मैसेज आ गया, जब उठा ही लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसकी दिल आज़ारी ना करें, अच्छे तरीके से बात। इनफैक्ट वो मुझे इस चीज़ पे ज़रूर बोलती हैं कि अगर कोई फ़ैन है, फीमेल फ़ैन भी है, मेक श्योर करें उनका दिल ना दुखाएं, अच्छे तरीके से उसको रिप्लाई करें। हज तो नहीं किया आपने? हज नहीं किया, बस उम्रा कर चुके हैं? उम्रे 2-3। और कुछ अरसे पहले आप रोज़ा रसूल पर गए, अल्लाह ताला के घर गए, और वहाँ जावेद मियां दास साहब के साथ आपने एक सेल्फी भी ली जी। तो क्या दुआ की वहाँ जाके? सर दुआ तो देखिए, पहले तो मैंने जो अपने लिए दुआ की वो मैंने अपनी क्रिकेट की दुआ की है। सर मुझे जान की हद तक प्यार है क्रिकेट से, ये समझ लेना चाहिए उन लोगों को कि मुझे ज़िंदगी में अगर किसी से सही इश्क है ना सर, वो मुझे अपनी क्रिकेट से है। माँ से तो है सर, बच्चों से तो है, बीवी से तो है, अल्लाह से तो है, लेकिन सर बड़े इश्कों में एक इश्क मेरा जो है ना, मेरी क्रिकेट है। तो सर उस पर जब चीज़ें ठीक ना चल रही हों तो बहुत ज़्यादा दुआ की अपने लिए, फिर अपने घर वालों के, अपनी अम्मी की वालदा के लिए। वालदा की तबीयत, उनको कैंसर था, उन्होंने कीमो फाइट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, हमारे साथ है। अपने बच्चों के लिए, फिर पूरी कौम के लिए दुआ, जो कि एक नॉर्मल दुआ है। कहते हैं कि आप दूसरों के लिए करती रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दे, किसी का मोहताज ना करे, एज अ कंट्री भी ना करे, एज ए इंडिविजुअल भी ना करे, हम किसी के आगे हाथ ना। ये तो आपने सुना होगा ना कि वेल्थ है तो हेल्थ है, और हेल्थ है तो वेल्थ है, और अगर आप टीम में हैं तो वेल्थ भी है। तो इस चीज़ का तो डर नहीं है कि जी टीम में नहीं है तो वेल्थ कम हो रही है? आपको लगता है? सर मुझे शुरू से ही पैसे का शौक ही नहीं है। तो जिस इंसान को पैसे, आप गलत आदमी से ये सवाल कर रहे हैं। तो बिजली का बिल कैसे देते हैं? सर, से देते सर अल्लाह का दिया हुआ इतना कुछ है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दूसरा, जब नहीं भी था तब भी गुजारा हो रहा था ना। हम तो उस घर से आए हैं जहाँ की कुंडी भी नहीं लगती सर। तो मैंने ये भी देखा है, मैंने वो भी देखा है, और जिस डर की आप बात कर रहे हैं ना, वो भी अल्लाह ने शुरू में ही सिक्योर कर दिया था। अहमद कहते हैं जितना अच्छा क्रिकेटर है अहमद, अदाकार भी उतना अच्छा है। जी, अदाकारी करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर? सर देखिए, अदाकारी का तो मुझे नहीं पता है। मुझे ये ज़रूर पता है कि जब आप 14 से 15 साल एक फील्ड में होते हैं ना सर, तो उसमें सर बड़ी बड़ी सिचुएशंस आती हैं। उसमें आप इंजॉय भी कर रहे होते हैं, उसमें अदाकारी भी हो जाती है, उसमें जो है ना इख्तलाफात भी हो जाते हैं, उसमें आप गलत क्रिकेट भी खेल जाते हैं, आप कभी बहुत अच्छा भी खेल जाते हैं। आप अपने घर में सर जब बच्चे को कभी टरकाना होता है, आपने करते हैं कि नहीं अदाकारी, कि बेटा मिल जाएगा, हाँ हाँ वो आ गया, बाबा मुझे लेके देना, वो क्यों नहीं, हाँ हाँ बेटा वो मैंने कह दिया इंशाल्लाह परसों वो आ जाएगा। तो सर आप भी तो अदाकारी, हम सब अदाकार हैं सर, सब कहीं ना कहीं अदाकारी करते हैं। अच्छा अदाकार कौन है?
पाकिस्तान टीम में जो अच्छा अदाकार है, आई थिंक देखा जाए अदाकारी तो नहीं मैं कहूँगा, मैं खुद ही ठीक हूँ। वकार यूनुस या यूनुस खान? ऑफ कोर्स यूनुस खान। मोहम्मद हफीज़ या शोएब मलिक? सर दोनों एक जैसे हैं सर। पाकिस्तानी कोच या फॉरेन कोच? सर ये फिर पूरा आपको वो चीज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि जब लोकल कोचेज़ होते हैं आई एम ऑल फॉर इट, लेकिन जो लोकल कोचेज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगता है कि फेवरेटिज्म बीच में आता है। वो कहीं ना कहीं जो यारी दोस्तियाँ जब वो बाहर होते हैं और चीज़ें हो रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ें फिर ओबलाइजमेंट की तरफ आ जाती हैं, जिसका मुल्क को नुकसान होता है। तो सिर्फ इस वजह के लिए, क्योंकि मुझे लगता है यूँ न्यूट्रल रहना और ऑनेस्ट रहना इस तरह जब आप आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं डिज़र्व जो चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं आप उससे हट जाते हैं, और ये बिल्कुल ये फैक्ट बात है। अगर कोई मुझसे इसे डिनाई करता है तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल फैक्ट है। इस वजह से फॉरेनर कोच। वाइट बॉल क्रिकेट या रेड बॉल? ऑफ कोर्स रेड बॉल क्रिकेट। अच्छा जी, तो ये भी बता दीजिए मोहम्मद आमिर या वहाब रियाज? वहाब रियाज। शाहिद आफरीदी अच्छे कप्तान थे या मिसबाह उल हक? शाहिद अफरीदी। तो जनाब टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ईद उल अजहा के पहले रोज़ अहमद शहजाद से ख़ास गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। अहमद शहजाद साहब, ज़िंदगी में तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, इंसान वक्त के साथ बदलता रहता है। अभी तो माशाल्लाह आपने क्रिकेट खेलनी है, कम बैक करना है, लेकिन कभी अगर फिल्म में काम करने का आपको मौका मिलता है ज़िंदगी में आगे चलकर, माशाल्लाह अभी तो स्मार्ट हैं आप, अभी और बहुत कुछ करना है आपने, लेकिन अगर आपको फ़ौरन कोई प्रोड्यूसर बोले नहीं अहमद भाई आप फिल्म में काम कर, अच्छा आपको मुआवजा पे मिल जाए, हालांकि आप पैसे पे नहीं जाते, तो आप हीरोइन किसको लेना चाहेंगे? महवी शयाद को, मायरा खान को, या सबा कमर को? चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। सर मैं आपको या किसी नए को लेंगे? मैं आपको लेना चाहूँगा। अहमद शहजाद साहब हीरोइन की बात करो। मैं आपको लेना चाहूँगा सर। सर सब अच्छे हैं, सब हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैं, मेरी फील्ड नहीं है, तीनों को ले लेंगे हीरोइन? मैं किसी बंदा तो यही है, लेकिन अगर आपने फिल्म को अच्छा करना है तो उसमें अच्छी कास्ट डालें। फिल्में भी बन रही हैं अब खिलाड़ियों के हवाले से, तो अगर अहमद शहजाद के हवाले से कोई फ़िल्म बनती है क्रिकेट पर, तो वो कौन सा अदाकार आपके ख्याल में जो अहमद शहजाद का कैरेक्टर जो है अच्छे तरीके से कर सकता है? सर मैं चाहता हूँ अगर मेरे पे कोई लाइक बायोग्राफी या इस तरह की कोई चीज़ ज़िंदगी में हो और जो अच्छे तरीके से वो निभा पाएगा जिस उसकी ज़िंदगी को थोड़ी सी देखते हुए, तो मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है ब्रैड पिट। सर आपका किरदार ब्रैड पिट करें? मुझे लगता है कि नहीं, आपने पूछा है कि कौन अच्छे तरीके से निभा पाएगा, तो मुझे जो उसकी लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत जो फॉलो किया है और वो सारा जो देखा है, तो मुझे लगता है सर कि उसमें इतनी वर्सेटिलिटी है कि एज एन एक्टर कि मुझे लगता है। सर ये फिल्म तो बड़ी महंगी होगी, पाकिस्तान में कैसे बिजनेस कैसे करेगी फिर? सर पता नहीं सर। अहमद सियासत को कितना फॉलो करते हैं और कितनी दिलचस्पी है? सर कोई लाइक जो जितना आप करते हो उतना हम नहीं करते सर। कोशिश यही होती है बस अपनी क्रिकेट करें, अपने आप को हमेशा रेडी रखें, अपनी प्रैक्टिसेस करें, फिटनेस पे काम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में सियासत होती है? हाँ बिल्कुल होती है सर। कौन अच्छा सियासत करता है? यू मीन पॉलिटिशियन? पाकिस्तान टीम में क्रिकेटर? ओके पाकिस्तान टीम में जो मुझे लगता है आई थिंक शोएब मलिक। और वो ऐसा नहीं कि लाइक उनकी पर्सनैलिटी में है, मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे सियासतदान बन भी सकते हैं, बिकॉज वो एक चीज़ को बड़ी देर तक कर भी सकते हैं। मतलब अगर आप पॉलिटिशियन कहें और जिस तरह आप कहें कि वो एक चीज़ को अगर लेके चले हैं उसको बड़े अरसे तक उसको वो कायम रख सकते हैं, तो आई थिंक शोएब भाई वुड बी अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। पाकिस्तान के पहले बैट्समैन है अहमद शहजाद आप, जिसने टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में 100 किया। अब तो पाकिस्तान टीम में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिन आपके लिए अच्छे हों, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं। जब खेल रहे थे तो कौन सा ऐसा बॉलर था जिसको देखते ही अहमद शहजाद के मुंह में पानी आ जाता था, और कौन सा ऐसा बॉलर था जिसको देख के दिल धक धक करने लगता था? यार हमारी एक श्रीलंका की सीरीज़ हुई थी, उस श्रीलंका की सीरीज़ में हैरत को आपको याद होगा, बड़े उसने आउट किए थे, रंगना हैरत ने। तो वो सीरीज़ में वो कोई 2-3 मैचों में वो 32 आउट कर गया था। तो उस सीरीज़ में जब उसको देखते थे ना, सुबह वार्म अप पे जाते थे और पता है कि अगले दिन बैटिंग है, तो जब उसको वार्म अप करते हुए देखते थे ना, तो मैं तो उसको देखता था यार अभी ये पर्चा पड़ा है। सर इंटरनेशनल में आपको हर इनिंग आपकी काउंट होती है, स्पेशली मेरे जैसे प्लेयर की तो हर इनिंग काउंट होती थी और बस हमेशा ख़तरा मंडरा रहा होता था।
तो जब पता है कि उसको तीसरे चौथे ओवर में वो उसको ले आते थे, क्योंकि मॉइस्चर होता था, उसको यूटिलाइज करने के लिए वो ले आते थे नए बॉल से ही। तो जब पता होता था कि यार 2 इनिंगें नीचे लगी हुई है, अभी फिर वो भाई साहब बॉल पकड़ेंगे, नया आ जाएंगे और वहाँ पे, तो सर रंगा ने बड़ा ट्रबल किया। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कोई लॉलीपॉप, जिस तरह आप कह रहे हैं सर, इंटरनेशनल क्रिकेट में लॉलीपॉप बॉलर कोई नहीं होते। ये आपको कहीं ना कहीं लीग्स में देखने को मिल जाते हैं इस तरह के कि आपको 1-2 बॉलर्स इस तरह के मिल जाते हैं जिस पे आप अपना जो रन रेट है या स्ट्राइक रेट है उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, टीम के टोटल को बढ़ा लेते हैं। लेकिन आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में, आजकल के क्रिकेट में बहुत कम होता है कि कोई लॉलीपॉप मिल जाए। जब टीम में खेल रहे थे और जब टीम में नहीं खेल रहे, ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, अच्छी गाड़ी और अच्छा घर, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अहमद, क्या ये बात दुरुस्त है जब आप टीम में होते हैं तो आपके टीममेट्स का एटीट्यूड आपके साथ डिफरेंट होता है, फॉर्मर क्रिकेटर्स का, मीडिया का, आपके साथ उठने बैठने वालों का, और जब आप टीम में नहीं होते तो आपसे लोग कतराने लगते हैं? नहीं सर, आपने इस चीज़ को फील किया? जब मैं टीम में नहीं ना होता सर, तो मैं ही लोगों से कतराने लगता हूँ सर। ये उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब वो टीम से बाहर आ जाते हैं और लोगों को फ़ोन करते हैं। तो जब आप टीम से जब मैं टीम में होता हूँ, मेरे पे चीज़ें ठीक चल रही होती हैं तो मैं सबसे बात करता हूँ। तो जब मैं टीम में नहीं होता तो सर मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं उस पर फोकस करूं। और मेरी सर अपनी फैमिली होती है, मेरा ज़्यादातर टाइम उनके साथ गुजरता है और अपनी ट्रेनिंग में और अपनी प्रैक्टिस में गुजरता है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं उन लोगों को। गुस्सा आता है जब लोग आपके साथ सेल्फी की फरमाइश करते हैं और उसके बाद कहते हैं अहमद भाई आप टीम में क्यों नहीं है? बिल्कुल, बहुत गुस्सा नहीं आता, लाइक मुझे रोना आता है सर। आप गुस्से की बात कर रहे हैं, गुस्सा क्यों आएगा सर? मुझे रोना आता है सर। उनको तो मैं जो कह के कह देता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ चीज़ें और फिर वो जो होता है जले पे नमक छिड़ने वाली चीज़ होती है कि मुझे सर रोना आता है इस चीज़ पे। छोड़े, मैं आपसे फिर भी कहता हूँ सर कि टीम में जब मैंने आना है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आऊँगा और उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन सर मुझे न्यूट्रल फील्ड चाहिए, मुझे न्यूट्रल फील्ड दें। मुझे जिस तरह बाकी आप ट्रीट करते रहे हैं उस तरह मैं ट्रीट होता हूँ। मैं लोगों को नहीं पता है सर, लोग उसी तरह का जवाब दे देते हैं बातें सुन के जितना उनको पता है। सर ये उसी इंसान को पता होता है जिसने ये फेस किया होता है, ये उसी की बॉडी को, उसी की फैमिली को, उससे बेहतर कोई चीज़ें नहीं जान सकता। अहमद शहजाद साहब, जब आप खेल रहे थे तो उस वक्त भी ओपनिंग स्लॉट पर बड़ा टफ कंपटीशन था। नासिर जमशेद थे, मोहम्मद हफीज़ थे, कामरान अकमल थे, आप थे और 1-2 प्लेयर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, कुछ नए प्लेयर्स थे। इस वक्त अगर हम बात करते हैं, बाबर आजम हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, रिजवान हैं, फ़खर हैं, इमामुल हक हैं, शान मसूद को जगह नहीं मिल रही। उस वक्त ज़्यादा कंपटीशन था या आज? सर उस टाइम पे भी बहुत कंपटीशन था, ऐसी बात नहीं है। बहुत पहले सर ये तो रहता ही है सर। हबीबगंज में गए तो वहाँ सारे टेस्ट प्लेयर थे, ओपनर्स, ठीक है। फर्स्ट क्लास में आए तो वहाँ सारे टेस्ट प्लेयर्स थे। तो सर हर जगह, हर फोरम पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह बनाई थ्रू परफॉर्मेंसेस। ऐसा नहीं हो सकता सर कि ये अच्छी बात है, ओपनर्स हैं, अल्लाह करे वो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सक रहे हैं, कभी किसी और को खेलने की जवाज़ नहीं। लेकिन जब आपकी फॉर्म ऊपर नीचे होती है तब आपके पास 3-4 चीज, हर नंबर के 2-3-4, यही तो कंपटीशन है सर। हर नंबर के 2-3-4 प्लेयर्स होने चाहिए और फिर आपको चाहिए उनको प्रोटेक्ट करके रखें, उनको संभाल के रखें। क्योंकि जब आपके पास प्लेयर्स नहीं होते, अब जिस तरह ऑलराउंडर नहीं थे तो आपको प्रॉब्लम हुई ना। तो जब जो जिस नंबर के आपके पास एटलीस्ट हैं उनको तो प्रोटेक्ट करके रखना है कि नहीं रखना हमने पाकिस्तान के लिए। फिर जो जहाँ पे किसी का एक्सपीरियंस काम आता है, कोई लेफ्टी है, कोई राइटी है, किसी का कट अच्छा है, किसी का पुल अच्छा है, तो फिर जब आपके पास चॉइसेस होती हैं तो आप उनको अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शहजाद साहब, कभी आपने सोचा कि आज हमारी मिडल ऑर्डर बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और हमारे पास मिसालें भरी पड़ी हैं, जो मिडल ऑर्डर था वो ओपनर चला गया, जो ओपनर था वो मिडल ऑर्डर गया, तो अगर अहमद शहजाद को टीम में जगह बनाने के लिए इस तरह की किसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आर यू रेडी? सर हर चीज़ के लिए पहले बात होती है, हर चीज़ के लिए पहले आप जो है ना किसी का ट्रस्ट लेवल किसी को देते हैं। तो यानी अगर आपसे बात की जाए तो आप फ्लेक्सिबल हैं? सर ये किस तरह हो सकता है यार कि इंसान पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ ना करना चाहिए पर उसका फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसमें भी आपने फिर उसको साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप दूसरों को फिर अबैंडन कर देते हैं। फिर वो इंसान कहता है कि अच्छा आपने ये करना है तो मेरा नंबर तो ये होता है, तो आप फिर उसके फेलियर्स लेते हैं बिकॉज फॉर द सेक ऑफ समथिंग वो चीज़ें कर रहा होता है। उसमें कभी फेलियर होता है और कभी सक्सेस होता है, लेकिन आप हमेशा क्रिकेट में चांसेस पे जाते हैं कि यार अच्छा चांसेस किसके ज़्यादा होंगे, हमें किससे ज़्यादा चांस है कि हम ये चांस अगर ये चीज़ ट्राई करें तो चांसेस हैं कि अच्छा होगा, तो आप हमेशा वो डिसीजन करते हैं। अहमद शहजाद साहब 2009 में डेब्यू करते हैं आप,
और ग्रास रूट लेवल से पाकिस्तान टीम में आते हैं। 2007 में पाकिस्तान अंडर 19 के साथ इंग्लैंड जब आप गए, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। आप, आमिर, जुनैद खान, शान मसूद, इमाद वसीम पाकिस्तान के लिए खेले। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जब एक सीनियर प्रो टीम से बाहर होता है तो बोर्ड का क्या रवैया होता है या होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा तो क्रिकेट से बाहर नहीं हो सकता। आपने सुना होगा फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट। तो क्या रोल होना चाहिए? और कहते हैं कि जब आप अच्छे वक्त में वो नहीं सीखते जो आप अपने बुरे टाइम में सीखते हैं। आपने क्या सीखा? सर देखिए, आप अपने टफ़ टाइम्स में बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपको मजबूत करती है, वो आपको हालात से लड़ने की पावर देती है, आपको मजबूर करती है कि आप अपना ब्रेन यूज़ करें। बिकॉज़ अगर आप टफ़ टाइम्स में अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे और सही तरफ यूज़ नहीं कर रहे तो आप वहीं पे खड़े आप स्टक रह जाते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पे टफ़ टाइम्स हैं और जो आप ज़िंदगी आप पे चीज़ें डाल रही है, तो वो आप उसको पॉजिटिवली लेके राइट डायरेक्शन की तरफ मूव फॉरवर्ड करें, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। कुछ लोग होते हैं कि यहाँ जाने की बजाय, अब जाना इस्लामाबाद होता है, वो मुल्तान चले जाते हैं, सड़क पे डल जाते हैं, हम मुल्तान पहुँच जाएंगे। तो मुझे लगता है जो डायरेक्शन होती है ना टफ़ टाइम्स में, क्योंकि कुछ लोग टफ़ टाइम्स में सरेंडर कर देते हैं, कुछ लोग हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सर मेरा एटीट्यूड ये नहीं है, मेरा मानना ये है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दी हुई है, आपके नसीब में। आपकी नीयत काउंट होती है और आपकी जो उस टाइम पे, मुश्किल टाइम पे आपका डिटर्मिनेशन जो होती है उससे लड़ने की, वो काउंट करती है। और जब आप हार नहीं मानते, लगे रहते हैं एक चीज़ के पीछे, तो वो सर आपको मिल के ही रहती है, हो ही नहीं सकता वो चीज़। फैन फॉलोइंग माशाल्लाह आपकी बड़ी है और लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं। और जब आप एक्टिव हुए हैं, एक बार फिर मीडिया में आए हैं, बात कर रहे हैं, लबों को जुम्बिश दे रहे हैं, तो आपके चाहने वाले जो हैं और वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं, खुश हो गए हैं, वो वेलकम कर रहे हैं आपको, आपके लिए दुआ गो हैं कि आप टीम में आएँ। उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कैमरे की आंख पर? अहमद शहजाद। देखिए, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने पाकिस्तान के लोगों का। जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मैं शायद ये चीज़ें डिज़र्व भी नहीं करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको मैं श्योरिटी से कहना चाहता हूँ कि मेरा दिल से और ईमान से मैंने हमेशा अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहा। मैंने हमेशा मुल्क के लिए खेला और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मेरे में एबिलिटीज़ जितनी भी हैं, लेकिन मेरा माइंडसेट हमेशा यही है कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के लोगों के लिए। इसीलिए कद में बड़ा होना चाहता हूँ कि जितना मैं पावर में होऊंगा, जितना मेरा कद ऊंचा होगा, उतना ही मैं अपने लोगों के काम आ सकूँगा। और इसके अलावा, और ये दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। देखिए, चाहे मैं जहाँ भी हूँ, आज भी मैं इस नवैयत में भी चीज़ें कर सकता हूँ बहुत, लेकिन अभी मेरी क्रिकेटिंग करियर चल रहा है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि अपने क्रिकेटिंग करियर में कुछ इस तरह करूँ कि मैं इतना हो जाऊँ कि मैं इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए वो चीज़ें करूँ जो किसी ने नहीं की, और वो अल्लाह ने चाहा, और यही मेरा ख्वाब है, यही मेरा एम है। और अगर अल्लाह चाहा और अल्लाह को लगा कि मैं सच्चा हूँ और मैं इस चीज़ का कैपेबल हूँ, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मैं ज़रूर इस मुल्क के लिए कुछ करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा, जिससे और कुछ नहीं, मेरा अल्लाह बहुत खुश होगा। आपने भी एजेंट रखा हुआ था अपना, खिलाड़ियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि खिलाड़ियों को एजेंट रखना चाहिए? एजेंट बनाते हैं या बिगाड़ते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ सोच समझ के और देख के करें। तो जो मेरा जो मैसेज होगा यंगस्टर्स को, जो स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान टीम में तो काफ़ी अब मैच्योर हो गए हैं, जो स्पेशली डोमेस्टिक से नया अभी अंडर 19 खेल के आएंगे, उनको मेरा ये मैसेज होगा कि हर चीज़, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो बड़ा सोच और समझ के अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें, और अपने जो लोगों को आप क्योंकि जो ये लोग होते हैं कि आपको हर चीज़ उनके साथ डिस्कस करनी पड़ती है, तो बहुत सोच और समझ के आप लोगों के साथ हाथ मिला। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एजेंट के साथ? अच्छा रहा सर, मसला नहीं। सही फैसला था, गलत? किस चीज़ का सर? एजेंट को रखने का। सर ये क्या बातें कर रहे हैं सर आप? सर सुना है कि एजेंट जो है वो कुछ ऐसे भी एजेंट हैं जो टीमों में डलवा रहे हैं। रियली? जी, कौन? बहुत सारे एजेंट हैं। बताइए। आपको भी पता है? नहीं, मुझे नहीं, प्रॉमिस नहीं पता, बताइए। कुछ ऐसे एजेंट हैं जो खिलाड़ियों को टीम में भी डलवाते हैं, टीम से भी निकलवाते हैं। ये तो आप ब्रेकिंग दे रहे हैं। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ अहमद शहजाद की गुफ्तगू आपने सुनी, और अहमद शहजाद जिस अंदाज में एक बार फिर जनाब गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं और इनके फैंस खासे खुश हुए होंगे। एक तवील अरसे के बाद अहमद शहजाद ने अपनी खामोशी को तोड़ा है और आप इनको देख रहे हैं जनाब मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इंटरव्यूज़ के दौरान। और आज हमारी ये ईद के हवाले से जो
अहमद शहजाद के साथ सेटिंग रही, इस हवाले से आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को अपने आज के मेहमान अहमद शहजाद के साथ ईद उल अज़हा के पहले रोज़ इजाज़त दीजिए और ईद को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।